हम एक रिस्पॉन्स को मद्देनज़र रखते हुए उस रिस्पॉन्स के स्टिमुलस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह हम एक स्टिमुलस को मद्देनज़र रखते हुए उसके रिस्पॉन्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये अल्फाज जे.बी. वाटसन के हैं, जिसने 1913 में साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्ट व्यूज़ इट के नाम से एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया, जिसमें वाटसन ने साइकोलॉजी की नई डायरेक्शन तैयार करने का अपना प्लान पेश किया। वाटसन के मुताबिक साइकोलॉजी के लिए सबसे अहम चीज़ उसका साइंटिफिक होना था, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक के नतायज को दूसरे साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं कर सकते थे। लिहाजा वाटसन ने इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक में कमी होने की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया, और वाटसन के मुताबिक हम माइंड का डायरेक्ट मुताला नहीं कर सकते। इसलिए वाटसन ने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म स्कूल्स ऑफ थाट्स को रिजेक्ट कर दिया। इसकी बजाय वाटसन ने ये दलाइल दिए कि हम जिस चीज़ का बराह रास्त मुताला कर सकते हैं वो बिहेवियर है, आया कि वो बिहेवियर वर्बल यानी ज़ुबानी हो, कुछ ख़ास एक्ट्स हों या जनरल मैनर्स हों। वाटसन ने बोल्डली स्टेट किया कि साइकोलॉजी को एक ऑब्जेक्टिव यानी बाहर नज़र आने वाली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होना चाहिए, जिसका मकसद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी काबिल मुशाहदा बिहेवियर का एनालिसिस होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस तरह की साइकोलॉजी को इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को किस तरह प्रिडिक्ट और कंट्रोल किया जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। Behaviorism emphasizes the scientific study of behavior and asserts that behavior is shaped by environment। यानी behaviorism अप्रोच ना सिर्फ behavior की scientific study पर जोर देती है, बल्कि ये इस बात पर भी फोकस करती है कि environment behavior को shape करता है। दूसरे अल्फाज में behavioral अप्रोच environment के साथ interaction पर जोर देती है, और इन इंटरेक्शंस को हम आसानी से देख भी सकते हैं और मैयर भी कर सकते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरिज्म अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं उन साइकोलॉजिस्ट को हम बिहेवियरिस्ट कहते हैं। जे.बी. वाटसन और बी.एफ. स्किनर की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के तहत बिहेवियरिज्म अप्रोच 20वीं सदी के पहले 50 साल तक साइकोलॉजिकल रिसर्च पर गालिब रही। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशनिज्म। 1913 में वाटसन के मुताबिक उस दौर में तमाम बड़ी साइंसेज में ऐसी डिस्कवरीज और थ्योरीज मौजूद थीं जिन्होंने उन साइंसेज के मवाद को वाज़ह करने और समझने में मदद दी। मिसाल के तौर पर फिज़िक्स में एक बड़ी थ्योरी ये थी कि मैटर यानी मादा एटम से मिलकर बनता है और एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और केमिस्ट्री में ये तस्वुर एलिमेंट्स का था। बायोलॉजी में ये सेल थ्योरी ऑफ मैटर थी, जिसके ज़रिए ये मालूम हुआ कि किस तरह तमाम जानदार चीज़ें सेल से मिलकर बनती हैं, और इस वजह से रिसर्चर्स को पहली बार पौधों और जानवरों को समझने में मदद मिली। जेनेटिक्स में ये तस्वुर था कि डेवलपमेंट की गाइडेंस हेरिडिटी यानी विरासत के सादा तरीन यूनिट जीन से होती है। लिहाजा वाटसन ने दलाइल दिए कि ये बेसिक एलिमेंट्स यानी बुनियादी अनासिर ही हैं जो एक सब्जेक्ट यानी मजमून को साइंस बनाते हैं। दूसरे अल्फाज में बेसिक एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन ही किसी सब्जेक्ट को साइंस का दर्जा देने में अहम किरदार अदा करती है। वाटसन ने दूसरी साइंसेस की तरह बिहेवियर के बेसिक यूनिट्स को जानने की कोशिश की, और वाटसन का मानना था कि ये बेसिक यूनिट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बैरूनी माहौल और ऑर्गेनिजम्स यानी जानदारों के रिस्पॉन्स के दरमियान सिंपल एसोसिएशन की शक्ल में पाए जाते हैं। वाटसन ने दलाइल दिए कि हमें तमाम बिहेवियर्स को लर्न्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की शक्ल में एक्सप्लेन करना चाहिए। लिहाजा साइकोलॉजी का मुताला कुछ इस तरह होना चाहिए कि किस तरह स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के ज़रिए लर्निंग वकूअ पज़ीर होती है। 5 फंडामेंटल असम्पशंस ऑफ वाटसन्स अप्रोच। फर्स्ट असम्पशन। वाटसन के मुताबिक बिहेवियर को समझने के लिए लर्निंग सबसे अहम फैक्टर होता है। लिहाजा लर्निंग को समझने से हम तमाम किस्म के बिहेवियर्स को समझ सकते हैं। सेकंड असम्पशन। वाटसन के सेकंड असम्पशन के मुताबिक एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी बैरूनी मुहर्रक और बिहेवियरल रिस्पॉन्स की वजह से लर्निंग यानी सीखने का अमल वकूअ पज़ीर होता है। थर्ड
थर्ड अजम्पशन के मुताबिक सिर्फ मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव डाटा को ही वैलिड शुमार किया जा सकता है। फोर्थ अजम्पशन के मुताबिक बज़ाहिर नज़र आने वाले मेंटल प्रोसेसेस या जानदार के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को रिजेक्ट कर देना चाहिए और वो वही चीज़ जिसका हम डायरेक्ट यानी बराह रास्त मुताला कर सकते हैं वो जानदार का बिहेवियर होता है। फिफ्थ अजम्पशन के मुताबिक ह्यूमंस और एनिमल्स तमाम बिहेवियर्स को एक ही तरीके से सीखते हैं, लिहाजा वाटसन ने ह्यूमन या एनिमल की बजाय ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रीज़न ऑफ डोमिनेंस ऑफ बिहेवियरिज्म इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश साइकोलॉजी। अमेरिकन और ब्रिटिश साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म की डोमिनेंस की बड़ी वजह वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म्स थे जिनको बिहेवियरिस्ट ने प्रपोज किया, और ये मैकेनिज्म्स उस दौर के मॉडर्निस्ट यानी जदीदियत से मुताबिकत रखते थे। बिहेवियरिस्ट ने उस दौर के दूसरे लोगों के साथ ये तजवीज़ दी कि हम साइंस के ज़रिए तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के काबिल हो जाएंगे, जिसमें ह्यूमन नेचर यानी इंसानी फितरत का अदम इस्तेहकाम भी शामिल था। लिहाजा वाटसन इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता था। 1928 में वाटसन ने एक दावा किया जिसमें वाटसन ने कहा कि 1 दर्जन तंदुरुस्त शीरख्वार बच्चे मेरे हवाले करें और मेरी महसूस दुनिया में उनको परवान चढ़ने दें, और कतई नज़र उनके टैलेंट्स, रुझानात, एबिलिटीज़ और आबाउजदाद की नस्ल के, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं हर बच्चे को रैंडमली यानी बेतरतीब सेलेक्ट करूँगा और उस बच्चे को एक ख़ास शोबे में स्पेशलिस्ट बना दूँगा, चाहे वो शोबा एक डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट का हो या हत्ता कि वो शोबा एक ताजरों के सरबराह, फ़कीर या एक चोर का हो। वाटसन के इस एक्सट्रीम व्यू के मुताबिक ह्यूमन का होल एक्सपीरियंस हकीकत में लर्निंग की वजह से वकूफ़ पजीर होता है, लिहाजा ह्यूमन इन्फेंट्स यानी शीरख्वार बच्चों को मुकम्मल तौर पर चेंज किया जा सकता है। चूँकि वाटसन शीरख्वार बच्चों की ग्रोथ के लिए एक मखसूस दुनिया का जिक्र करता है, लिहाजा वाटसन के इस नुक्ता नज़र के तनाजुर में स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन को एहतियात से कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। B.F. स्किनर। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर को बिहेवियरल अप्रोच का सेकंड अर्ली चैम्पियन कहा जाता है। स्किनर ने इस बात पर जोर दिया कि हम जो करते हैं दरअसल वो हमारा अल्टीमेट टेस्ट होता है कि हम कौन हैं। स्किनर के मुताबिक रिवार्ड्स यानी इनामात और पनिशमेंट्स यानी सज़ाएं हमारे बिहेवियर का तयन करती हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा गुड मैनर्स शो करता है क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स ने इस रवैये पर उसे रिवार्ड्स यानी इनाम दिया हो, और इसी तरह एक अडल्ट अपनी जॉब पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ताकि उसे इस एफर्ट की वजह से ज़्यादा पैसे मिल सके। बिहेवियरिस्ट के मुताबिक हम ये एक्टिविटीज़ इनबोर्न मोटिवेशन यानी पैदाइशी मुहर्रिक की वजह से नहीं करते, बल्कि ये एक्टिविटीज़ हम एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी माहौलियाती हालात को एक्सपीरियंस करने की वजह से करते हैं। अगरचे शुरू में बिहेवियरल अप्रोच के तहत होने वाली स्टडीज़ लेबॉर्ट्री के अंदर कंट्रोल सेटिंग में की जाती थी, लेकिन आज के दौर में बिहेवियरिज्म अप्रोच के तहत होने वाली स्टडीज़ लेबॉर्ट्री के अलावा नेचुरल सेटिंग में भी होती हैं, जैसा कि स्कूल और होम्स। बिहेवियरिज्म अप्रोच के प्रिंसिपल्स को आज भी लोगों के बिहेवियर को ठीक करने की गर्ज से दुनिया भर में अप्लाई किया जा रहा है।